नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई है लोकसभा चुनाव के लिए। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष की आयु होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्ण अनुमति से पेश किया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से पेश किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं बुलाते हैं। संसद के सत्र की शुरुआत कौन से काल से होती है? दोस्तों संसद के सत्र की शुरुआत जो है कौन से काल से होती है? प्रश्नकाल से होती है। याद रखेंगे दोस्तों प्रश्नकाल से। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत डाल सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? तो अनुच्छेद 61 में यह प्रक्रिया दी गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? बीवी गिरी ने जो है किया था। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? दोस्तों भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है? दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल जो है पूरा किया है? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद रखेंगे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यकता होती है? तो 25 वर्ष की आवश्यकता होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों भारत में राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। याद रखेंगे दोस्तों, जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 में जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से जो है अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस देश से लिया गया। याद रखेंगे, फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन का प्रावधान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई दोस्तों? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों? जापान के संविधान से ग्रहण की गई नीति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? भारत के किस न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है राज्य सरकार को भंग। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है करता है मुख्यमंत्री। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का गठन। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं मूल अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड देश से जो है कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 75वें संशोधन में। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? दोस्तों पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार जो है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की? दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की? नागौर राजस्थान में लागू की गई है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था, याद रखेंगे एम.एन. रॉय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? दोस्तों संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? दोस्तों सरदार पटेल के नेतृत्व में गठन किया गया था। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? दोस्तों भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? दोस्तों किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? 1976 ईस्वी में जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था, याद रखेंगे लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? दोस्तों संसद का नियंत्रण होता है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? दोस्तों 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 के क में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित? आयरलैंड के संविधान पर जो है आधारित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में जो है हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 में यह निर्धारित करता है। किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो के.टी. शाह ने यह कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? दोस्तों समान नागरिक
संहिता जो है किस राज्य में लागू है, तो गोवा राज्य में जो है समान नागरिकता संहिता लागू है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है, अनुच्छेद 39 के क में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह वर्णित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है दोस्तों, समाजवादी संविधान का। याद रखेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 48 के कैसे यह संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, अनुच्छेद 41। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता जो है संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है। केशवानंद भारतीय विवाद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ है। भारत प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत के संघ राज्यों का प्रशासन। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, एस के धर थे। याद रखेंगे दोस्तों, एस के धर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था दोस्तों, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया था 1 नवंबर 1956 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, संसद में निहित होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1919 के तहत। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। याद रखेंगे, 1 नवंबर 2000 को हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, सिक्किम राज्य को। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए दोस्तों, साधारण बहुमत चाहिए। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी, वर्ष 1985 में मान्यता प्रदान की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है दोस्तों, जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहां पर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव के सहकारी निधियन से जो है संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था दोस्तों, वर्ष 1989 एवं 1993 में जो है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में जो है दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? दोस्तों, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।